नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे का हम लोग पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और पिछले 5 से 6 महीने से कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग को पता है कि एग्जाम का डेट जो आया उसमें सभी एग्जाम्स का लगभग साथ ही आ गया, उसमें ये नहीं है और ये नहीं है। तो आज जेई का आ ही गया है, एएलपी का और लगभग आरपीएफ सभी का एक ही साथ आ गया है। अब इसलिए आप लोग को हम मिक्स प्रीवियस ईयर लगभग कुछ 5-6 महीना से करवा रहे हैं। मिक्स प्रीवियस ईयर अलग अलग आप लोग को मैथ का नहीं लगाना, एक साथ लगा लीजिए सभी का। और उससे सभी का एग्जाम जो भी आप फॉर्म भरे हैं, चाहे आरपीएफ का 10th लेवल का भरे होंगे या फिर जो एलपी का या फिर जेई का या फिर आगे एनटीपीसी का भी भरिएगा, तो वो भर ही चुके होंगे जो भी विद्यार्थी। उसके लिए सभी मिक्स प्रीवियस ईयर हम लोग डेली कराने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? एक बॉक्स में 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को आज से 5-6 दिन पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन कराए थे, बस उसमें बस ये चेंज था। ठीक है, ये चेंज था, अनुपात भी एकदम सेम हमारा यही अनुपात था, 3-5-7 अनुपात भी यही सेम था। बस उसमें क्या था कि हमें ये नहीं दिया था टोटल रुपया इतना, और ना ही 10 रुपया के सिक्कों का संख्या निकालना था। तो उसमें आप लोग को समझाए थे ट्रिक भी, यहाँ भी ट्रिक समझाएंगे। लेकिन आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। बोला 3 प्रकार के पुराने सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में रखा जाता है। कितना के अनुपात में रखा गया है? तो 3:5:7 के अनुपात में रखा गया है। तो 3:1 एक मिनट 3:5:7 के अनुपात में रखा गया है। तीनों सिक्का को कितना के अनुपात में रखा गया है? 3:5:7 के अनुपात में। और बोला सिक्का का क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है। कितना कितना रुपये का सिक्का है? 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का। 1 रुपया का सिक्का का अनुपात है 3, 1 रुपया का 2 रुपया, 1 रुपया का 5 रुपया है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के का अनुपात दिया है। ठीक है, तो 1 रुपया वाला जो सिक्का है वो 3 अनुपात में है, 5 रुपया वाला जो सिक्का है वो 5 अनुपात में है, और 10 रुपया वाला जो सिक्का है वो 7 अनुपात में है। ऐसा गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, आगे। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों का कुल मूल्य 1372 रुपया है। इस सभी का ये जो टोटल रुपया रखा हुआ है उसका जो टोटल दाम दिया है वो 1372 रुपया दिया है। कितना उसका दाम है? टोटल जो इसका दाम है वो 1372 रुपया दिया हुआ है। तो पूछा है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का पता लगाइए। तो 10 रुपया के सिक्कों का संख्या का पता लगाना है। अच्छा, 10 रुपया वाला जो सिक्का है वो कितना अनुपात में है? तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, 10 रुपया वाला जो सिक्का है वो कितना अनुपात में है? 7 अनुपात में है। कितना अनुपात में? 7 अनुपात में। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि एक अनुपात का मानिए कुछ भी निकालेंगे तो अगर हमें 7 से गुना करेंगे तभी तो 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या निकलेगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या निकालने के लिए, मतलब जो भी आंसर होगा अगर हमें 7 से पूरी भाग लग जाएगा, क्योंकि जो भी आंसर होगा अगर हमें 7 से गुना करके ही वो आंसर आया होगा, क्योंकि 7 यहाँ पे उसका अनुपात 7 दिया है। जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या एकरा में 7 से भाग लगता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एकरा में 7 से भाग लगेगा? नहीं। एकरा में लगेगा? नहीं। तो 14×7=98, एक एकरे में भाग लगता है 7 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिना बनाए ज्यादा हम लोग आगे जा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देख लिए और क्या पूछा है 10 रुपया वाला 7 अनुपात में 7 से भाग लगा। अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो हम लोग बना के आगे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का इसका और भी ट्रिक है जो कि हम लोग बनाएंगे, सभी का संख्या निकाल लेंगे। लेकिन ये ट्रिक क्या है, कोई एक ऑप्शन अगर ऐसा मिल रहा है तो हम लोग क्यों ना बना के टाइम बचा के आगे निकल जाए। ये बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीका है। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन का सभी का सिक्कों का संख्या, जो हमारा थोड़ा प्रोसेस है उस ट्रिक को भी जाने, बेसिक तो नहीं ही जानेंगे, ट्रिक को ही जानेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि 3 गो सिक्का है 1 रुपया वाला, तो 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का, तो क्या गो रुपया हुआ? आप लोग बोलिएगा 3 गो रुपया हुआ। ठीक है, 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तो क्या गो रुपया हुआ? तो बोलिएगा 25 गो रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बना रहे हैं। और 10 रुपया वाला 7 गो सिक्का है तो क्या गो रुपया हो जाएगा? तो बोलिएगा 70 गो रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 गो। अच्छा, अब रुपया अगर अनुपात ही था, ये अनुपात ही दिया था, मतलब ये भी जो निकला वो अनुपात में ही निकला।
रुपया। अनुपात में रुपया को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70, 20, 90, 5, 95, 3, 98। अनुपात में अगर हम जोड़े तो इसका जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 98 आ गया। अनुपात में क्या आ गया, 98। और एक्चुअल में जो दिया है रुपया का, हम लोग का रुपया कितना आया, 98 रुपया आया। हम लोग का जो रुपया आया वो कितना आ गया, 98। और एक्चुअल में जो रुपया दिया है वो दिया है 1372 रुपया। कितना, 1372 रुपया। जब इसको काटेंगे 10 बार में काटेंगे 980, 10 बार में तो कटेगा ना, ज्यादा बार में कटेगा, तो 8 चौके 32, 10 4 14 बार में कट जाएगा। इसका मतलब एक अनुपात का जो मान आ गया वो 14 आ गया। कितना आ गया, एक अनुपात का जो इसको काटेंगे तो 14 आ गया। अब एक अनुपात का मान 14 आ गया, हमको पूछा है सिक्कों का संख्या कितना वाला, 10 रुपया वाला। तो 10 रुपया वाला क्या गो सिक्का, तो 10 रुपया वाला 7 अनुपात में है सिक्का का संख्या। ये संख्या ही है ना, सिक्कों का संख्या है, 7 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 14, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, हम 14 से गुना कर देंगे, मतलब 14 सत्ते 98। मतलब 7 रुपया वाला सिक्को, 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या 98, जो कि देखिए पहले से हम टिक कर चुके हैं। अगर पूछता 5 रुपया वाला सिक्कों का संख्या, तो 5 रुपया वाला सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 अनुपात। एक अनुपात का मान 14, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 से गुना कर देंगे, मतलब 14 पचे 70। उसी प्रकार से इसका बोलेगा 14 तिया 42। तो सभी का संख्या निकल गया, 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला। इसी प्रकार से बनाइए। और या फिर उससे पहले आप लोग को हम बेसिक ट्रिक बताए, बहुत ही लाजवाब, की ऑप्शन देखते ही उड़ा के आगे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो जो भी तरीका आप लोग को हम सिखाएं उस तरीका से। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिएगा 6 संख्याओं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 संख्याओं का औसत 16 है। संख्या कितना है, 6 गो संख्या है, उसका जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज वो हमारा 16 दिया हुआ है। ठीक है, 6 गो संख्या है, उसका एवरेज 16 दिया हुआ है। बेसिक से बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसका 16 छके 96, इसका योगफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिक से बताने के लायक क्वेश्चन है या नहीं, या बेसिक से ही जल्दी बनेगा, वो हम पूरे पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन में। इसीलिए क्या करते हैं, पहले पूरा पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, आगे यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है, उनमें से बोल रहा है कि जब एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो क्या वो संख्या बच जाएगा, 15 गो संख्या बच जाएगा। ठीक है, तो नहीं सॉरी, अब पहले 6 गो संख्या था, 1 गो संख्या को निकाल देंगे तो अब जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 5 गो संख्या बच गया। 5 गो ना बचेगा, बिल्कुल निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 हो जाता है। तो शेष संख्या का औसत जो हो जाता है वो 17 हो जाता है। कितना, शेष संख्या का औसत जो हो जाता है वो हमारा 17 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो बोला है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई संख्या, अब देखिए इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं या फिर आसान तरीके से भी। ट्रिक से अगर निकाले तो देखिए कितना का बढ़ोतरी हो गया है संख्या में, 1 अनुपात का। अगर वो संख्या जो हम निकाले हैं, एक संख्या मानी पहले 6 था, अब संख्या 5 हो गया। एगो जो संख्या निकाले हैं वो भी अगर 16 होता, अगर मानिए वो भी 16 ही होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं होता, मतलब ये 16 ही रह जाता। लेकिन एवरेज में जो क्या हुआ है, 1 बढ़ गया है, ये मतलब वो संख्या कम था तभी तो एवरेज हमारा उसके निकालने से बढ़ गया। कितना कम था, तो कितना का 1 बढ़ा है, 5 गो संख्या का 1 बढ़ गया है ना, 5 गो संख्या का 1 बढ़ गया है। तो 5 गो संख्या का 1 बढ़ा मतलब 5 बढ़ गया होगा, तो 5 बढ़ा तो 5 घटा देंगे, मतलब वो संख्या जो रहा होगा एक्चुअल में वो 11 होगा, जो कि हमारा 11 ऑप्शन डी में है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान तरीके से निकालने के लायक है, बेसिक से भी। तो आसान तरीके से हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो 6 गो संख्या का योगफल 16 छके 96 और 5 गो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 17 पचे 85। ठीक है, तो ये है 6 गो संख्या और ये है 5 गो संख्या का, तो घटाएंगे तो एक गो संख्या बचेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और 1 गो संख्या का 11। देखिए आसान तरीके से निकला ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका बेसिक भी आसान ही होता है। आप लोग उस चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिक से भी अगर कोई जरूरी हो तो बना सकते हैं। कोई जरूरी क्या, एग्जाम में तो जरूर रहता ही है। तो अगर मानिए लग रहा है कि नहीं ट्रिक से हम तो फंस रहे हैं और बेसिक भी इसका आसान ही है, आप लोग बेसिक से निकाल सकते हैं। मेरा काम है दोनों तरीका बताना आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है, ये हमारा ए है और ये बी है। ए का जो वर्तमान आयु है 20 से 9 वर्ष अधिक है, मतलब बी एक्स, तो ए जो है वो एक्स प्लस 9 है, ये 9 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद एक की आयु, मतलब 10 वर्ष बाद, तो दोनों का 10 वर्ष बाद लेंगे,
दोनों का देखिए आसान तरीका और भी अनुपात वाला भी, उससे भी निकाल सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं। 10 वर्ष के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 19, और 10 के वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10। तो क्या बोला है, 10 वर्ष बाद की आयु 10 वर्ष पूर्व b की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पूर्व बोला है, इसमें पूर्व जाना है, b में बोला है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे कितना होगा, एकरा में 10 घटाएंगे तो एकरा में लेंगे x माइनस 10। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलता तो दोनों एक बाद लिए तो इसका भी बाद ही लेते। लेकिन बोला क्वेश्चन में क्या है कि 10 वर्ष बाद एक ही आयु, 10 वर्ष बाद एक ही आयु। ठीक है, आगे बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दुगुनी है। तो 10 वर्ष पहले बी का आयु जितना था ना ओकर दुगुना है। कौन, ये जब दुगुना है हम बी में बी कौन ए दुगुना है ना, इसका मतलब ए में बी में हम 2 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा जी हाँ, गुना करेंगे तभी हमारा क्या होगा, ये बराबर होगा। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आसान तरीके से वो आप लोग को हम सिखाएंगे अभी। ठीक है, चलिए यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 19 बराबर इधर हो जाएगा 2x माइनस 10 दूना 20। तो x उधर जाएगा तो x बचेगा बराबर 20, हमारा माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 20 10 30 9 39, मतलब x का मान 39 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर एक आप पूछेगा तो हम 9 जोड़ेंगे। पूछा क्या है, तो a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। a कितना है, x प्लस 9, तो वर्तमान में a कितना था, a जो है वो x प्लस 9 है। a का मान कितना है 39, अब प्लस 9 जोड़ देंगे, x का 39, एक 9 जोड़ेंगे 9 18 मतलब 48 आ जाएगा। मतलब a का जो आयु हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना एक्स वाई माने नहीं बनेगा, आप लोग बोलिएगा अगर ऐसा, हम बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बनेगा। वो क्या तरीका रहेगा, तो ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू टाइम तो बचाना है, तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ऑप्शन के थ्रू इसका सॉल्यूशन अगर जल्दी निकलता है तो क्यों ना हम उसी तरीका से एग्जाम में निकाले। क्यों हम एक्स माने, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हम आप लोग को एक्स वाई मान के बता दिए। लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर किसी विद्यार्थी को उधर निकालने का, तो देखिए हम वो भी यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे, ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे देखिए बताते हैं आप लोगों को। हम बोला है क्या, ए और बी है, ये तो बोलबे क्या 9 वर्ष अधिक है किससे, बी से। तो पूछा है किसका, ए का वर्तमान आयु, मतलब इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। हम ऑप्शन पहला से मानेंगे, मान लेते हैं कि ए की आयु अगर 48 वर्ष है, तो ये अगर 48 होगा तो ये कितना होगा, 9 कम का 9 अधिक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 39 होगा। आगे देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना 58 साल का। ठीक है, और बोला है 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष पहले बी की आयु कितना 29, क्या इसका दोगुना है ए, तो बिल्कुल 29 दूना 58 होता है, बिल्कुल दोगुना है। जब सेटिस्फाई कर ही गया सब कुछ तो आंसर हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोग आगे देखिएगा तो ऐसा नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, तो वही तो ऑप्शन के थ्रू भी जल्दी ही निकलता है। तो आप लोग को जो तरीका लगे प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, जहां भी दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी संख्या पे पावर 0, जैसे मानिए आपका ही नाम है रोहन, क्या नाम है रोहन, इस पे भी हम पावर अगर 0 लगा दें तो उसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या पे पावर अगर 0 लगा देंगे तो उसका मान हमारा 1 होगा। कोई भी संख्या पे पावर 0, ठीक है, कोई भी चीज पे पावर 0 तो उसका मान 1 के बराबर। इसको रटा मार लीजिए 4-5 बार। कोई भी चीज पे पावर 0 तो उसका मान 1 के बराबर। कोई भी चीज पे पावर 0 तो उसका मान हमारा 1 के बराबर। माने 0 दे दिए यहाँ पे, ठीक है, गोल बना है ना, बिल्कुल बन गया है। और तो नहीं बना, तो इस प्रकार जो कोई भी संख्या है उस पे अगर पावर 0 है तो उसका मान हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक का जो पावर है इस पे पावर 0 है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का -8 है। ठीक है, लेकिन इस जितना भी मान आएगा इसको सॉल्व तो करना नहीं है, इस पूरे को देखिए सॉल्व करना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे पावर 0, इसका मतलब इस पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब प्लस यहाँ 8 पहले से है 8, मतलब इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। कितना आंसर इसका आ जाएगा, इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा कोई ऑप्शन में है तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए में है 9, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका, अच्छा रिपीट कोई भी हो रहा है उसका मतलब क्या है, एक्स बराबर दिया है 0.67 और 5 को बार बार लिखा है,
मतलब बार बार लिखा, मतलब 5 पे बार दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 5 को इन्फिनाइट तक लिखा है। एक्स का मान भिन्न संख्या में क्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पी बटा क्यू में बदलने के लिए सिखाए हैं। अगर जो भी विद्यार्थी को नहीं पता है, वो हमारा जो 52 मिनट का वीडियो अपलोड है, जिसमें एसएससी का भी क्वेश्चन डाले हैं, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, वो सभी डाले हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 52 मिनट का भी अगर बोलेगा तो आई बटन पे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे अभी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स बराबर माने निकालना है ना, तो ट्रिक देखिए, जो भी संख्या सबको लिख दीजिए। कितना है, 675 था, तो हम लोग क्या किए, 675 को लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे क्या, जिसपे बार नहीं है पूरा को, इस पूरे पे बार नहीं है पूरा को, दशमलव से पहले भी कुछ रहता उसको भी घटाते, ठीक है। पूरा पे बार नहीं है तो 67 पे बार नहीं है, तो 67 ग्राम में घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 67 घटा देंगे, ठीक है। भाग कर देंगे कितना से, तो दशमलव, अब देखना है दशमलव के बाद, अब क्या देखना है, अब देखना है दशमलव के बाद। अच्छा, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे। एगो संख्या पे बार है, एगो 9। और जितना संख्या पे बार नहीं है, 2 गो संख्या पे बार नहीं है, मतलब 2 गो जीरो दे देंगे, 2 गो जीरो हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 67 8 75, मतलब आ गया 608, और नीचे में 900। ये हमारा कट जाएगा दोस्त, लेकिन आंसर काट के दिया ना, यही आंसर दिया 608 बटा 900। 608 बटा 900 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमें दिया हुआ है, और आप लोग को हमेशा बताते हैं जब भी क्यूब निकालना हो, जैसे कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब, ये निकालना है। इसका मतलब है कि हमें ये ज्ञात ही होना चाहिए, ये ए प्लस 1 बटा ए। आप लोग बोलिए क्या माइनस नहीं, बिल्कुल माइनस भी, मतलब सिंगल पावर हमें चाहिए, तभी हम निकालेंगे तो आसान तरीके से जल्दी से निकलेगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर। इसका जो मान दिया है वो 7 के बराबर दिया है, तो हमें ये कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप लोग को 1000 बार तरीका बताए हैं, अगर नहीं पता है तो आप लोग को हम ये तो सिखा दिए हैं ना कि ए प्लस 1 बटा ए का मान अगर पी दिया हुआ है तो आप लोग ये कैसे निकाल सकते हैं, तो बताए थे ये कैसे निकालना है, तो बताए थे कि इसका पी स्क्वायर, मतलब जो भी मान दिया हुआ है सिंगल पावर का, उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। यही सिखाए हैं आप लोग, जी बिल्कुल यही आप सिखाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा मानिए अब हमें मानिए ये दे दिया, इस पे मत ध्यान दीजिए। अगर मानिए अभी जो हम इस पे ध्यान नहीं देना, ये दे दिया हुआ है, हमें यहाँ से पी पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मान है जैसे पी स्क्वायर माइनस 2 है, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, जोड़ेंगे, देखिए आ गया पी, देखिए पी आ गया ना। इसका मतलब अगर प्लस वाला का जो भी मान दिया है, सबसे पहले उसमें 2 जोड़ेंगे। जैसे इसमें 7 दिया है तो सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो उसका अंडर रूट कर देंगे, तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, क्या बोले, क्योंकि प्लस से देखिए प्लस दिया है और प्लस से प्लस पे जाना है, तो 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। तरीका याद रखिएगा कैसे किया, आप लोगों को पूरा चीज बता दिए। अब हमें इसका जो मान आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब 3 क्या, इसका मान मानिए पी ही आ जाता, तो ये कैसे निकालते हैं आप लोग को फिर से हम बता रहे हैं। ये निकालते हैं, इसका क्यूब करके घटा देते हैं, अगर दोनों जगह प्लस हो तो क्या चीज, इसका 3 गुना जो भी मान दिया हुआ है। यहाँ पे पी नहीं, अब एक्चुअल में हमारा कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे, मतलब हो जाएगा 3 का क्यूब, क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब गुना यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 18 घटा देंगे, 3 तिया 9 घटा देंगे, हमारा 18 आंसर आ जाएगा। यही तो निकालना था, तो 18 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, ये बराबर लिखिए, क्योंकि मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन था, बनाना बहुत जगह था हम लोगों के पास, क्या दिक्कत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एसएससी जीडी का भी अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो उसका भी मैथ और रीजनिंग का डाल ही रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।